lock you in now! काला जादू करने वाली औरत की इबरतनाक मौत। नाजरीन, आज आपके लिए एक ऐसा वाक़या लेके आए हैं जो कि एक सच्चा वाक़या है, जिससे हमें मौत और मौत के बाद होने वाली तकलीफ़ का शायद अंदाज़ा हो जाए। ये एक ऐसी औरत की मौत है जो काला जादू किया करती थी अपनी ज़िंदगी में। ये कहानी एक डॉक्टर साहब ने सुनाई है, जो कहते हैं बहैसियत डॉक्टर मेरी पेशा वाराना ज़िंदगी में सबसे इबरतनाक मौत मेरी इस मरीज़ा को आई थी, और उसे देखकर मुझ समेत सारा अमला अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था। मरीज़ा का नाम समरा था। समरा को फालिज का अटैक हुआ था। फालिज के अटैक की वजह से समरा का दिल सुकड़ता जा रहा था। बतौर डॉक्टर मैं जानता था समरा का बचना अब नामुमकिन है, लिहाजा मैंने समरा के बेटे को बुलाया, जिसका नाम मसूद था। उससे मैंने बताया कि आपकी वालदा के पास फ़कत एक हफ़्ता है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख के दी और मैंने कहा जब इनको तकलीफ़ हद से ज़्यादा हो जाए तो इनको खिला देना। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि मसूद की बीवी, जो मसूद से भी पहले बोली, जो कि इस औरत की बहू थी, कि हम समरा को घर नहीं ले जा सकते। समरा जब तकलीफ़ शिद्दत की वजह से आओ बका करती है तो मेरी नींद ख़राब हो जाती है और बच्चे भी डर जाते हैं। समरा की बहू के समरा के बारे में कहे गए अल्फाज सुनकर बेइख्तियार मेरे हाथ कानों तक गए और मेरे मुंह से अस्तगफिरुल्लाह निकला था। मैं मसूद की तरफ देखा, जो सर झुकाए बेबस खड़ा था, जैसे बीवी के फैसले की तायद करने के लिए हिम्मत जमा कर रहा हो। और जब मसूद मुखातिब हुआ तो उसने अपनी माँ के लिए अल्फाज में अपनी बीवी से भी कम हमदर्दी जताई और कहा कि जब मेरी माँ मर जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं ईदी वालों से कहूँगा वो लाश वसूल कर लेंगे, जबकि आपको आपकी फ़ीस कल मिल जाएगी। फिर वाकई ही कल एक ब्लैंक चेक मेरे मेज़ पर पड़ा था। दूसरी तरफ मरीज़ा की हालत इंतहाई ख़राब थी। अचानक से तकलीफ़ की शिद्दत बढ़ जाती। कभी मरीज़ा कहती मेरे बेटे मुझे कफन ना पहनाओ, मैं ज़िंदा हूँ। कभी कहती मेरी कब्र बहुत तंग है, मैं इसमें नहीं रह सकती। कभी मरीज़ा को लगता कि बहुत बड़ा सांप मरीज़ा को डसने लगा है। मरीज़ा की हालत और बातें सुनकर मरीज़ा के सर पे बैठी अटेंडेंट खौफज़दा होकर भाग जाती। मरीज़ा को आज अस्पताल में तीसरा दिन था और 3 दिन से मुसलसल सारा अमला इतना खौफज़दा हो चुका था कि फ़ीमेल नर्सिस ने हॉस्पिटल में काम करने से इनकार कर दिया। मरीज़ा की आओ बका से बाकी मरीज़ भी परेशान थे और औरतें इंतहा की खौफज़दा थी। मरीज़ा का आधा से ज़्यादा दिल सुकड़ चुका था, खून की सप्लाई कम हो चुकी थी और मरीज़ा की तकलीफ़ में इजाफ़ा हो चुका था। मकाम हैरत था कि फिर भी कभी मरीज़ा का बेटा और कभी बहू, उनमें से कोई भी हॉस्पिटल दोबारा ना आया। अब मेरी मरीज़ा का आखिरी वक्त करीब था। मैंने मरीज़ा के कमरे में तैनात नर्स को कुरान पाक पढ़ने और बावुज़ू रहने की तलकीन कर रखी थी। मैं मेडिकल इलाज मुआवजे के साथ रूहानी इलाज मुआवजे का भी कायल हूँ। मैं चाहता था कि इस कलाम के सदक़े ही सही, मगर मेरी मरीज़ा का आखिरी वक्त पुरसुकून हो। तलावत कुरान से मरीज़ा बहुत हद तक सुकून में रहने लगी, मगर अब भी सांप, कब्र, कफन, बिच्छू और मौत का खौफ उसके सर पर सवार था। वो ऐसे करती थी जैसे वो सब चीज़ें देख रही है, जैसे वो मर चुकी है और ये सब उसके साथ हो रहा है। उसके साथ वो इस चीज़ को इस तरह महसूस कर पा रही थी और इस तरह के रिएक्शन देती थी।
قارئین کرام، یقین کریں جب مریضہ کا دل مکمل سکڑ کر سپلائی دینا بند کر گیا تو مریضہ کی رنگت انتہائی خوفناک ہو گئی۔ میں نے بہت سے مردہ دیکھے، میرے ہاتھوں سے شاید دنوں کے حساب لوگ مرتے تھے، لیکن میں نے کبھی کسی کی رنگت ایسی نہیں دیکھی تھی۔ مریضہ کی موت واقعہ ہو گئی، انتہائی عبرتناک مناظر تھے۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن کر دینے والی بات یہ تھی کہ جب مریضہ کے بیٹے کو اطلاع دی گئی تو اس نے یہ کہتے ہوئے آنے سے انکار کر دیا کہ وہ بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر ہے۔ مریضہ کی بہو نے بھی ہاسپٹل آنا مناسب نہ سمجھا اور مجبوراً مریضہ کی لاش عیدی والوں کے حوالے کرنا پڑی۔ یقین کریں مریضہ کی جب آخری سانسیں چل رہی تھی تب بھی مریضہ کے جسم سے بوسیدہ لاش جیسا تعفن اٹھ رہا تھا۔ ایک ایسی بدبو آ رہی تھی جس سے شاید وہاں آدھا منٹ کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ مریضہ کی موت کے بعد میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ مریضہ کالا جادو کروا کر لوگوں کو اذیت سے دوچار رکھتی تھی، بلکہ مریضہ نے کالا جادو کے ذریعے سے کئی لوگوں کو اپاہج اور کئی کی جان لی تھی۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ کہانی پسند آئی ہو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔